जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अपने इस टॉपिक में पायलट रिलेइंग स्कीम। इसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे कि पायलट रिलेइंग स्कीम है क्या और पायलट वायर प्रोटेक्शन होता क्या है। इसके कंप्लीट डिटेल के बारे में हम दोस्तों जानेंगे। तो पहले पायलट वायर प्रोटेक्शन होता क्या है। देखिए, पायलट वायर प्रोटेक्शन जो होता है हमारा ये यूज होता है, जैसे आप पहले फिगर से देखिए डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे दो जो हमारे दो रिले यहाँ पे यूज हुए हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दो सीटी, एक सीटी वन है, सीटी टू यहाँ पे यूज हुआ है। और उसके साथ साथ हमारे जो रिले यूज हुए हैं, तो इनको जो आपस में क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने के, जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए, और दो आपस में जो सीटी है वो आपस में कनेक्टेड रहने के लिए, ऑपरेट में जो जैसे कम्युनिकेशन आपस में कंपेयरिंग करने के लिए हम वहाँ पे पायलट वायर यूज करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए लिखा है इन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। जो हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम हम जैसे जानते हैं, द करंट इंटरिंग, जैसे एक एंड से हमारा करंट इंटर करता है और दूसरे एंड से हमारा करंट क्या होता है, लीव करता है। तो पायलट वायर क्या करता है, इन दोनों को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। इन दोनों रिले को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पे एक सिटी से जो हमारा रिले कनेक्ट है, ये दोनों आपस में किसके थ्रू कनेक्ट है, हमारे पायलट वायर के थ्रू। यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे तीनों लाइन दिख रहा है आपको, तो दिख रहा है इन दोनों कनेक्ट करने के लिए हम पायलट वायर यूज करते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में देखिए क्या होता है, यहाँ पे पहले नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो दोनों करंट, जो दोनों जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा क्या कौन सा है, जो हमारा एंट्रिंग एंड है, और एक हमारा क्या है, एक एंड हमारा लिविंग एंड है। अगर सपोज दैट नॉर्मल कंडीशन में दोनों एंड में हमारे क्या है, इक्वल करंट हमारे क्या होते हैं, फ्लो करते हैं। अगर ये इक्वल करंट फ्लो कर रहा है तो उस समय हमारा जो पायलट वायर है कोई भी एक्स्ट्रा करंट कैरी नहीं करेगा। पायलट वायर डू नॉट कैरी करंट। उस समय पायलट वायर जो हमारा रहेगा वो कोई भी करंट एक्स्ट्रा नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो इसलिए कोई भी करंट इक्वल नहीं करेगा। तो इसलिए हमारा उस कंडीशन में क्या है, जो हमारा रिले होगा वो इनऑपरेट रहेगा। जब इनऑपरेट रहेगा तो पायलट वायर कुछ कम्युनिकेट करेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही हमारा फॉल्ट ऑकर होता है, फॉल्ट ऑकर कब होगा, जब हमारा पॉइंट वन का करंट पॉइंट टू का करंट इक्वल नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, कि सर्कुलेटिंग करंट हमारा क्या करेगा, फ्लो करेगा। उस कंडीशन में हमारा जो सर्कुलेटिंग करंट है वो फ्लो करने लगेगा। जब सर्कुलेटिंग करंट हमारा दोस्तों फ्लो करेगा तो उस कंडीशन में जो हमारा, सॉरी, जो हमारा रिले है वो हमारा एक्टिव हो जाएगा। और उस कंडीशन हमारा पायलट वायर क्या करेगा, कम्युनिकेट हमारा ऑपरेट नजर होएगा। उसकी वजह से हम उसको क्या करेंगे, फॉल्टी पार्ट को क्या करेंगे, फॉल्ट पार्ट को डिटेक्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, हम आइसोलेट कर देंगे। तो यही प्रोसीजर है दोस्तों हमारा पायलट वायर प्रोटेक्शन का। कि पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा मेनली क्या यूज हुआ है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम यहाँ पे यूज हुआ है। कि जो पायलट वायर है उसको कैसे प्रोटेक्ट करें दोस्तों, उसके लिए कई सारे स्कीम, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पहला हमारा क्या है, मर्ज प्राइस वोल्टेज बैलेंस सिस्टम। अब इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा सीटी लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा सीटी लगा हुआ है, एक दूसरा सीटी लगा हुआ है, उसके थ्रू हमारा क्या अटैच है, हमारा रिले अटैक है, अटैच है, रिले अटैच है। उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज किए हैं, पायलट वायर यूज किए हैं दोस्तों। तो पायलट वायर यूज किए। अब देख रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में हमारे क्या होंगे, दोनों करंट इक्वल होंगे, पॉइंट ये वन का पॉइंट टू करंट आर इक्वल। तो उस कंडीशन में हमारा जो क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, कोई भी हमारा एक्स्ट्रा करंट फ्लो होगा नहीं, रिले ऑपरेट नहीं होगा। तो उस कंडीशन में नो करंट फ्लो थ्रू रिले, रिले के थ्रू कोई भी करंट नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा फॉल्ट कंडीशन ऑकर होता है, अगर हमारा करंट वन एंड करंट टू इक्वल नहीं होता है, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा। अब जब सर्कुलेटिंग फ्लो करे पूरे प्रोड्यूस होगा तो रिले हमारा क्या होगा, वो हमारा ऑपरेट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। उसकी वजह से तुरंत उसको ट्रिप, हमारा जो रिले होगा वो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, मर्ज वोल्टेज बैलेंस सिस्टम। अब बात करते हैं कुछ और, जैसे हमारे लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम। ये क्या हमारा पहला हमारा उसमें यूज हुआ है जो स्कीम, वो ट्रांसले रिले यूज हुआ है। अब इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अपर मैग्नेट ऊपर वाला जो ये अधिकतर हमारा किसके लिए यूज होता है, जो ट्रांसफार्मर में है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो इंटरनल
पार्ट है उसको यूज होता है हमारा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपर मैग्नेट और लोअर मैग्नेट, दो मैग्नेट यहाँ पे यूज किया गया है। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या यूज किए यहाँ पे, जो भी हमारा यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग है आपस में देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, हमारा सर्किट ट्रिप करने के लिए भी हमारा क्या सेकेंडरी वाइंडिंग ही यूज हो रहा है। और प्राइमरी वाइंडिंग पे हमने क्या यूज किया है, सीटी, और उसके थ्रू फीडर हमारा यूज हुआ है। और कॉपर रिंग दोस्तों इसलिए यूज किया गया हमारा प्रोटेक्ट रहे, जो भी सिस्टम प्रोटेक्ट रहे। अब इसमें हम देखते हैं कुछ पॉइंट, जैसे कि ये रिले जो हमारा होता है फीडर के प्रोटेक्शन के लिए, जो यहाँ पे हमारा फीडर दिख रहा है आपको, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए वहीं पे हम क्या लगाए दोस्तों, सीटी लगाए, कि डिटेक्ट करे कि हमारा अगर हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है तुरंत हमारा रिले ऑपरेट हो और फीडर हमारा क्या हो, प्रोटेक्ट रहे दोस्तों। तो इस कंडीशन में देखिए दो ओवर करंट रिले हम यूज किए हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमने हमारा क्या है, ये अपर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये हमारा लोअर इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये देखिए ये हमारा इनिशियल लेवल पे क्या होता है, न्यूट्रलाइज करता है इफेक्ट को, इसलिए हमें यहाँ पे कॉपर रिंग लगाए थे जो कि हमारा इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करे, जो भी हमारा कैपेसिटिव करंट हो उसको क्या करे, न्यूट्रलाइज करे। ठीक वैसे ही हमारा रिले 2 में भी हमारा सेम वैसे ही है दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, हमारा वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पे देखिए दो सिमिलर इंडक्शन टाइप ऑफ रिले हम यहाँ पे यूज किए हैं। तो इस कंडीशन में देखिए, उस कंडीशन में जो हमारा मर्ज प्राइस वाला था उस समय हमारा तो करंट वाला पे डिपेंडेंस था, लेकिन जो ट्रांसले रिले है उसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा वोल्टेज को देखा जाएगा। अगर हमको नॉर्मल कंडीशन में कोई भी वोल्टेज इक्वल मिलना है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा भैया हमारा अपने से आराम से हमारा जो रिले है वो इनएक्टिव रहेगा और हमारा जो भी पावर सिस्टम है वो ऑपरेट होता रहेगा। लेकिन अगर जैसे ही हमारा दोनों वोल्टेज क्या हो, अब जैसे दोनों वोल्टेज में हमारा कहीं ना कहीं हमको डिफरेंस नजर आता है, जब हमारा दोनों वोल्टेज में देखिए दोस्तों, जब डिफरेंस नजर आएगा तो हमारा कहीं ना कहीं ये हमारा ऑपरेट, कई सारे फैक्टर उसमें ऑपरेट करने लगेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट हमारा करंट इंड्यूस होगा, सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूस होगा। अब सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूस होने के कारण दोस्तों क्या होगा, हमारा जो फ्लक्स जनरेट होगा, जो हमारा उसमें फ्लक्स इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है इसलिए हमारा क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। जब फ्लक्स जनरेट होगा डिफरेंट डिफरेंट तो हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो हमारा तुरंत उसी कंडीशन में जो रिले है दोस्तों हमारा वो क्या करेगा, ऑपरेट करेगा और डिफरेंट डिफरेंट शेप को हमारा जो जो हमारा फॉल्टी कंडीशन है और उसको क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्योंकि डिस्क जब हमारा जब रोटेट करेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे हमारा फॉल्टी कंडीशन है, तो तुरंत हमारा जो ट्रिप सर्किट है उसको क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे दोस्तों। तो ये हमारा ट्रांसले रिले है। और दोस्तों यहाँ पे जो कॉपर रिंग, हम कॉपर कॉइल यूज किए थे कि जो हमारा पायलट वायर का जो कैपेसिटेंस का करंट था उसको कंपनसेट करने के लिए, और जो भी हमारे अनबैलेंस दोनों सीटी थे उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे थे दोस्तों। तो इस समय इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो वोल्टेज का डिफरेंस है उसकी वजह से हमारा जो सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है, सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होने से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो टॉर्क जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा तो डिस्क रोटेट करेगा, डिस्क रोटेट करेगा यानी हमारा कुछ सिस्टम में गड़बड़ है, तो तुरंत हमारा सर्किट ब्रेकर क्या होगा, ऑपरेट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा उस सिस्टम को। तो ये हमारे क्या थे, ये ट्रांसले रिले सिस्टम थे। अब दोस्तों बात करें सोलकर, जो हमारा सोलकर स्कीम है इसमें क्या यूज होता है दोस्तों, तो ये सोलकर जो हमारा ये बैलेंस वोल्टेज सिस्टम इसमें भी हमारा यूज होता है। द रजिस्टर ईच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द पायलट रेजिस्टेंस एंड ब्रिज बाय रेक्टिफायर कनेक्टेड इन सीरीज विद पायलट टू ऑब्टेन आर्टिफिशियल मिड पॉइंट ऑफ द रिले। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जो रजिस्टर यहाँ पे यूज किए हैं, देखिए यहाँ पे जो हमारा ये सिस्टम है जैसे कि आपको पता है सीटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा है, तो इसमें क्या होगा, हम क्या यूज किए हैं दोस्तों, इसमें हमने यूज किया, अगर हमारा नॉर्मल कंडीशन में पहले तो I1 I2 हमारे क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो उस समय कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर कंडीशन हमारा I1 इज ग्रेटर देन I2 या तो I2 इज ग्रेटर देन I2 तो रिले क्या होगा, हमारा उस कंडीशन में दोस्तों ऑपरेट होगा। सेम कंडीशन है, मतलब उस समय हमको इंटरनल फॉल्ट हमको दिख गया है, तब इंटरनल फॉल्ट दिखने की वजह से जो हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एलसी फैक्टर भी यहाँ पे यूज लगाया गया। ये क्यों यूज किया गया दोस्तों, कि ये केवल 50 हर्ट्ज तक का ही पावर जो हमारा सप्लाई है फ्रिक्वेंसी का उसको ही केवल वो बाईपास करेगा। तो यहाँ पे हमारा इसलिए ये यूज हुआ है कि बाईपासिंग कॉइल यहाँ पे हमारा यूज हुआ है कि अगर कोई भी मिसमैच होता है तो हमारा तुरंत रिस्ट्रेन फोर्स क्या होगा, ऑपरेट होगा। दोस्तों कॉन्सेप्ट जान लीजिए वही है, बस सोलकर में जो हमारा यहाँ पे
यूज हुआ है। यहाँ पे हम क्या यूज किए हैं, कैपेसिटर कंटेंट रिस्टेंट कॉइल यूज किए हैं, बाइजिंग कॉइल यूज किए हैं, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हम अपने सीटी को प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों, जो भी हमारा फीडर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा है सीरीज रेक्टिफाई इन अ रिले कॉइल प्रिवेंट द करंट फ्लोइंग इन अ रिले सर्किट। करंट फ्लो, अगर रिले सर्किट को फ्लो करना है, हमको रोकना है, तो इलेक्ट्रिकल मिड पॉइंट, यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं मिड पॉइंट हमारा क्या है, यूज हो रहा है। मिड पॉइंट को हम क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, जिसकी वजह से अगर रिले किधर भी हो हमारा, अगर वो जैसे सपोज हम यहाँ पे पॉइंट ले लिए, वहां पे हम रिले ऑपरेट किए, तो ये भले इस साइड हो या इस साइड हो, दोनों साइड हमारा क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा है एज द कंडक्टिंग डायरेक्शन ऑफ दीज रेक्टिफायर इन अपोजिट द इक्विपोटेंशियल अल्टरनेट बिटवीन टू एंडिंग पॉइंट थ्रू द फॉल्ट कंडीशन ईच रिले बी एट मिड पॉइंट ऑफ अल्टरनेट ऑफ द हाफ साइकिल। ये जैसे हमारा रिले ऑपरेट कब होगा, दोनों के जो मिड पॉइंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, और अपोजिट से हमारा क्या होगा दोस्तों, वो अर्धेन हो जाएगा, अर्धेन हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, जो हमारा सिस्टम है वो हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारे दो टाइप थे, सोल्कर स्कीम और ट्रांसले स्कीम थे, और एक हमने देखा था और जो हमारा था ये मर्ज, जो हमारा मर्ज प्राइस वोल्टेज सिस्टम है दोस्तों। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे प्रोटेक्शन है, कैसे आप पायलट वायर को प्रोटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।